हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश उड़ान की वर्कशीट 4 करेंगे और क्लास 6 इंग्लिश वर्कबुक उड़ान का जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडजेक्टिव्स। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन आर सेड टू बी एडजेक्टिव्स। वो शब्द जो नाउन की विशेषता का वर्णन करते हैं उन्हें जो है हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिग्रीज जो हैं वो 3 टाइप की होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। डिग्रीज के बारे में आपको जो है यहाँ पर वर्कशीट में अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, कंपैरेटिव क्या है और सुपरलेटिव क्या है। यदि सिंपल डिग्री है तो वो है पॉजिटिव डिग्री, और यदि दो के मध्य कंपैरिजन है तो वो हो जाती है कंपैरेटिव डिग्री, और 2 से ज़्यादा की बात अगर की जाती है तो वो हो जाती है फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो फर्स्ट सेंटेंस है जिमी इज़ डैश देन हिज ब्रदर, ब्रैकेट में है यंग। तो जिमी जो है वो अपने भाई से छोटा है, तो जिमी और उसके भाई के बीच में कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। यंग की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है यंगर, और जब भी डैश के बाद देन हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री ही यूज होती है। इसके लिए आपको पहले सभी डिग्री जानी चाहिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये मैंने आपको रूल बता दिया है कि डैश के बाद यदि देन हो THN तो आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। सेकंड है शीला रैन डैश देन आई डिड। शीला जो है मेरे से तेज भागी, तो शीला और मेरे बीच तुलना है तो कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। फास्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है फास्टर, और वैसे भी फिर यहाँ पर डैश के बाद देन है। थर्ड है जॉन इज़ डैश देन इज बॉस अबाउट द सिचुएशन, ब्रैकेट में है एंग्री और डैश के बाद देन है। कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, एंग्रियर होगा। एंग्री की कंपैरेटिव डिग्री वो होती है एंग्रियर। फिर आता है फोर्थ वन, द बुक इज़ डैश देन द मूवी, ब्रैकेट में स्लो है। बुक और मूवी के बीच में कंपैरिजन है तो स्लो की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी स्लोवर, और डैश के बाद देन आप देख ही रहे हैं। फिफ्थ है द वेदर इज़ डैश टुडे देन यस्टरडे, ब्रैकेट में हॉट है। जो वेदर है, मौसम है, वो कल की तुलना में जो है हॉट है, तो यस्टरडे की तुलना टुडे से की गई है वेदर से रिलेटेड। तो सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री, वैसे भी आप देन देख रहे हैं, तो हॉट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है हॉटर। अब सिक्स्थ वन, रवि इज़ द डैश फुटबॉल प्लेयर इन द टीम, यहाँ पर ऑन द टीम लिखा हुआ है, इन द टीम होना चाहिए। रवि जो है सबसे बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी है टीम का, तो ये सभी किसी की बात की जा रही है, 2 की बात नहीं है इसके अंदर जो है। और वैसे भी डैश से पहले यदि द आ जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तो बिग की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बिगेस्ट। याद रहे, डैश से पहले द हो और सभी की बात की जाए न कि 2 की, तो आप सुपरलेटिव डिग्री लगाएंगे बिगेस्ट। सेवेंथ वन, राहुल इज़ द डैश ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, राहुल सभी विद्यार्थियों में से प्रसन्न है, मतलब जो है हैप्पीएस्ट है। तो द के बाद सुपरलेटिव डिग्री, हैप्पी की सुपरलेटिव डिग्री होगी हैप्पीएस्ट। जो हमने सिक्स्थ किया था वैसे ही आपका सेवेंथ वन है, दोनों में ही आप डैश से पहले द देख रहे हैं, तो जब भी डैश से पहले द हो तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। एट्थ वन, द पपी वॉज द डैश वन इन द लीटर, तो यहाँ पर भी जो है लीटर जो है उसमें से
पपी की बात की जा रही है कि वो सबसे जो है क्या है, फैटेस्ट है, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। वैसे भी डैश के बाद द है, तो फैट की सुपरलेटिव डिग्री होती है फैटेस्ट। 9th वन, सूची लॉस्ट वेट एंड इज़ द डैश वुमन इन द रूम में जितने भी औरतें हैं, सूजी जो है उनमें से पतली है क्योंकि उसने अपना वेट जो है लॉस्ट कर दिया है। तो थिन की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है थिनेस्ट। नाउ 10th वन, जेनी इज़ डैश देन हिज फादर, और ब्रैकेट में है हैंडसम। जेनी अपने पिता से ज़्यादा हैंडसम है, तो जेनी और फादर के बीच में कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव डिग्री आपको ये ध्यान रखना है कि हैंडसम की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है मोर हैंडसम। याद रहे, हैंडसम की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी मोर हैंडसम। तो जेनी इज मोर हैंडसम देन हिज फादर। 11th वन पे आते हैं, द बुक इज़ डैश देन द मूवी। बुक जो है वो मूवी से ज़्यादा एक्साइटिंग है, तो मूवी और बुक की ही तुलना है, कंपैरिजन है, और वैसे भी डैश के बाद देन है। एक्साइटिंग की कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर एक्साइटिंग। द बुक इज मोर एक्साइटिंग देन द मूवी। 12th वन, शी सीम्स डैश देन हर फ्रेंड, ब्रैकेट में है सिंपैथेटिक। वह अपने मित्र की तुलना में ज़्यादा सहानुभूतिक दिखाई देती है, तो उसकी और उसके फ्रेंड के बीच में कंपैरिजन है, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। सिंपैथेटिक की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी मोर सिंपैथेटिक, और देन आप देख ही रहे हैं डैश के बाद जब भी देन हो तो आप कंपैरेटिव डिग्री ही लगाएंगे। 13th, ललित रोट द डैश एसे ऑफ द टू, इन द ब्रैकेट इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सेप्शनल केस हो जाता है। वैसे तो डैश से पहले द हो और फिर बात सभी की होती थी तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर डैश से पहले द तो है लेकिन बात दो की हो रही है, आप देख रहे हैं लास्ट में ऑफ द टू, तो इसलिए यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा मोर इंटरेस्टिंग। ललित रोट द मोर इंटरेस्टिंग ऐसे ऑफ द टू, यानी ललित के साथ एक और था और ललित और उस दोनों की अगर तुलना की जाए तो ललित ने ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऐसे लिखा, तो मोर इंटरेस्टिंग आना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट 14th, ईशा इज़ द डैश फ्रॉम ऑल गर्ल्स इन द क्लास, ब्रैकेट में टॉल है। ईशा जो है क्लास की सभी लड़कियों में से लंबी है, तो सभी की बात हो रही है, ऑल गर्ल्स की बात हो रही है, तो टॉल जो है डिग्री है आपकी पॉजिटिव, ब्रैकेट में दी हुई है, तो सुपरलेटिव डिग्री आपकी जो है आएगी। डैश से पहले द है और बात सभी की हो रही है तो टॉलेस्ट आएगा। 15th, ऑफ ऑल द शेफ्स जेनिफर मेड द डैश केक, ब्रैकेट में है डेलीशियस। जितने भी शेफ्स थे उनमें से जेनिफर ने सबसे स्वादिष्ट केक बनाया, तो यहाँ पर बात हो रही है सभी शेफ्स की, तो एक्सट्रीम की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो डिलीशियस की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है मोस्ट डेलीशियस। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की जो एक्सरसाइज सॉल्व की है, एडजेक्टिव्स का टॉपिक किया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like and share it and also subscribe our channel. Thank you.